हेलो एवरीवन, मनीष सर फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक हमारा कक्षा 11वीं का है। जर्नल एंट्री, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ट्रांजैक्शंस को हमें कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए। तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो लेन देन होते हैं, मानवीय दिमाग की इतनी क्षमता नहीं होती कि हम उतने डे टू डे ट्रांजैक्शंस को अपने दिमाग में स्टोर कर सकें। हमने पूरे दिन में क्या खरीदा क्या बेचा हमें ध्यान नहीं रहेगा। हमने एक हफ्ते में क्या खरीदा क्या बेचा तो हमें ध्यान नहीं रहेगा। इतनी सारी चीजें हमारे माइंड में स्टोर नहीं हो सकती। तो उसके लिए हमें अपने ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना चाहिए। जो भी हमारे सीए होते हैं या अकाउंटेंट होते हैं, डे टू डे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको सिस्टमेटिक तरीके से हमें रिकॉर्ड करना होता है। बराबर है। अब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की दो साइड्स होती है, एक डेबिट होती है और एक क्रेडिट होती है। तो आइए हम जानते हैं कि किसको हमें डेबिट करना होता है ट्रांजैक्शन में, किसको हमें क्रेडिट करना होता है। तो जर्नल एंट्री का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके आधार के ऊपर हमें अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। वो आधार क्या होता है, वो आधारभूत ढांचा क्या होता है, वो हमारी होती है जर्नल एंट्रीज के 3 गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल से हमें पता चलता है कि ट्रांजैक्शंस में किस साइड को हमें डेबिट करना होता है और किस साइड को हमें क्रेडिट करना होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि डेबिट और क्रेडिट करने की हमारे पास दो अप्रोच होती है। एक अप्रोच होती है अमेरिकन सिस्टम, जिसको मॉडर्न अप्रोच कहते हैं। एक होती है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल गोल्डन रूल्स की मदद से हम कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले जो है 3 गोल्डन रूल्स कौन कौन से हैं हमारे। सबसे पहले गोल्डन रूल्स के अंदर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, वो गोल्डन रूल्स, ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। ये फॉलोइंग रूल्स कौन से, ये अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। आज का टॉपिक ही हमारा यही है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सीए में जाइए, आप बीकॉम में जाइए, एमकॉम में जाइए, ये आपका फर्स्ट टॉपिक होगा जहां पर हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। बिना इसके कोई भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होगा। ये पहला स्टेप होता है। आप ये मान लीजिए कि कोई भी चीज जब हम करते हैं तो जो उसका फर्स्ट स्टेप होता है, तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना ही अकाउंटेंसी के अंदर फर्स्ट स्टेप होता है। तो फर्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि फर्स्ट स्टेप ही हमने गलत ले लिया, पहला कदम ही हमारा गलत हो गया, तो आगे के कदम तो हमारे बाय नेचुरल है कि गलत ही होंगे। तो पहला कदम हमारा सही पड़ना चाहिए। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जो रूल है हमारा, वो हमारा रियल अकाउंट से रिलेटेड है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन का मतलब है कि जो भी चीज हमारे पास आ रही है बिजनेस में, उसको हमें डेबिट करना है, और जो चीज हमारे पास बिजनेस में जा रही है उसको हमें क्रेडिट करना है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसको हम रियल अकाउंट कहते हैं। द रूल फॉर रियल अकाउंट्स इज, ठीक है। तो जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट। नेक्स्ट है हमारा द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। भाई जिसको कोई चीज मिल रही है, डेबिट द रिसीवर का मतलब है कि मैंने राम को सामान बेचा, तो कौन रिसीव कर रहा है सामान, राम कर रहा है, तो वो कौन होगा, रिसीवर होगा, तो हम उसको डेबिट करेंगे। ऐसे क्रेडिट द गिवर, मैंने मुकेश से गुड्स परचेज किए, किससे परचेज किए, मुकेश से, तो हु इज द गिवर, मुकेश इज द गिवर। तो यहां पर एक बात हमें बच्चों नोटिस में लेके आनी है कि जो पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, जो भी किसी पर्सन के नाम से स्टार्ट होते हैं। वो पर्सन वो भी हो सकता है जो अलाइव है, जैसे हम लोग हैं, मेरा नाम मनित है, तो मेरे नाम से यदि कोई अकाउंट होगा तो पर्सनल अकाउंट होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी, एचडीएफसी बैंक, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री का नाम, कंपनी का नाम आप सभी ने सुना है। तो वो रिलायंस जो होता है वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो बिजनेस भी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो बिजनेस में जितने भी ऐसे अकाउंट होते हैं जो किसी व्यक्ति के नाम से शुरू होते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से शुरू होते हैं, उनको हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। रूल नंबर थर्ड है हमारा नॉमिनल अकाउंट्स। ये हमारा सेकंड हमने कवर कर लिया, ये हमारा थर्ड हो गया, ये हमारा फर्स्ट था। थर्ड में है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस मींस जो भी बिजनेस में हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। देखिए जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें बहुत सारे खर्चे करने होते हैं, कुछ हमारे लॉसेस भी हो जाते हैं, उनको हमें डेबिट करना होता है। क्रेडिट ऑल इनकम और गेन, इनकम्स एंड गेन, जितनी भी हमारी इनकम्स और गेन्स होते हैं बिजनेस में, हमें उनको क्रेडिट करना होता है। बहुत सिंपल सा है। आइए हम इनको उदाहरण की मदद से समझते हैं कि इन रूल्स को प्रैक्टिकली हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 रूल्स हैं। रूल नंबर वन में डेबिट होता है, रूल नंबर टू में क्रेडिट होता है, रूल नंबर वन में डेबिट और क्रेडिट होता है। ऐसे ही रूल नंबर टू है, उसमें भी एक डेबिट होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, क्रेडिट होगा। ऐसे ही हमारे पास रूल नंबर थ्री है, उसमें हमें डेबिट एंड क्रेडिट करना होगा। देखिए जो रूल नंबर वन होता है वो डायरेक्टली इंप्लीमेंट होता है। डायरेक्टली इंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर एक उदाहरण ले रहा हूँ। परचेज
मशीन, एक मशीन खरीदी हमने वर्थ ₹1000। तो ये ट्रांजेक्शन परचेज मशीन वर्थ ₹10,000, सॉरी माफ कीजिएगा, 1000 नहीं है, 10,000 है। तो ये एक ट्रांजेक्शन है। अब इसके अंदर एक चीज डेबिट है, एक चीज क्रेडिट है। तो हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्या डेबिट है और क्या इसमें क्रेडिट होगा। तो सिंपल है, यहाँ पर रूल नंबर 1 लगेगा। रूल नंबर 1 हमारा क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, रूल नंबर 1 है हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो चीज आएगी वो डेबिट होगी, जो चीज जाएगी वो क्रेडिट होगी। तो मशीन जब आप परचेज करोगे, जब हम मशीन को परचेज करेंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या हमारे पास आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब मशीन को परचेज कर रहे हैं तो मशीन हमारे पास आ रही है, तो मशीन को हमें क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। एंड रूल नंबर फर्स्ट में क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गोज आउट। जब मशीन खरीदेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, गोज आउट। जा क्या रहा है, पैसा जा रहा है, सिंपल सी बात है, या तो वो कैश में जाएगा या वो चेक की फॉर्म में जाएगा या बैंक से पैसा जाएगा। तो हमें करना क्या होगा, कैश क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कैश क्रेडिट हो सकता है क्योंकि वो जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, जो आ रहा है उसको डेबिट कर दिया, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दिया। अब इसको जर्नल एंट्री के अंदर कैसे हमें इसको प्रेजेंट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जर्नल एंट्री का आप सभी को पहले फॉर्मेट पता होना चाहिए। एक डेट का कॉलम होता है जर्नल एंट्री के अंदर, एक हमारे पास पर्टिकुलर का कॉलम होता है जिसमें हम जर्नल एंट्री को फिल करते हैं। ये आप सबको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। एक एलएफ का कॉलम होता है, एक कॉलम आपका डेबिट है हमारा, और एक कॉलम क्रेडिट होता है। ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं ये आपका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है। तो कोई भी जर्नल एंट्री हो, कोई भी रिकॉर्डिंग है, वो एक फॉर्मेट के अंदर होती है और ये उसका फॉर्मेट होता है। थोड़ा लाइन स्टेडी है पर आप समझ जाना, क्योंकि ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको, वहां पर स्केल और पेन यूज करना है इस चीज के लिए। तो सबसे पहले डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट को हमें कैसे नोट डाउन करना होता है, जो भी डेट होगी, सपोज कीजिए कोई भी डेट इमेजिनरी ले लेते हैं, April 1 ले लेते हैं, तो April 1, 2025, ठीक है। तो हमें मशीन को डेबिट करना है, डेबिट हमेशा अपर साइड में होता है, ये बात ध्यान रखना है आपको। मशीन अकाउंट डेबिट, डेबिट हमेशा अपर साइड में होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू। यदि आपने मशीन को कैश में खरीदा है तो कैश आपको मेंशन करना होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन इज कमिंग, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इज गोज आउट। कैश अकाउंट, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप जर्नल एंट्री करते हैं तो जो आपकी डेबिट साइड होती है वो ऑलवेज अपर के अंदर होगी, अपर साइड होगी, मतलब पहले नंबर पे आपको डेबिट साइड मेंशन करनी होती है, और जो क्रेडिट होती है वो हमेशा लोअर साइड में होती है। ये जो आपने एक चीज और नोटिस करो, बहुत ध्यान से देखिए आप सभी, कि क्या हमने यहाँ पर क्रेडिट लिखा है कहीं, डेबिट तो लिखा है पर क्रेडिट नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर ये जो टू का मीनिंग होता है यही क्या होता है, यहाँ पर क्रेडिट होता है, मतलब कि ये क्या हो रहा है, आपका क्रेडिट हो रहा है। तो ट्रांजेक्शन कितने का था, 10,000 का, डेबिट का अमाउंट डेबिट में 10,000 और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में 10,000। ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन है जो हमने किया है, रूल नंबर फर्स्ट के बेस पे है। रूल नंबर फर्स्ट डायरेक्टली यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है वो डेबिट हो रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा। और उसको एंट्री की फॉर्म में कैसे हमें प्रेजेंट करना है, बराबर है, समझ में आ रहा है सभी को। तो आपको बहुत अच्छे से एंट्री को देखना है, और नरेशन बीइंग से स्टार्ट हो सकती है, फोर से स्टार्ट हो सकती है। नरेशन का मतलब मैं आगे बताऊंगा। नरेशन है कि आप जो भी हम एंट्री पास कर रहे हैं उसका शॉर्ट में आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन की हम ये क्या कर रहे हैं। सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक इमेजिनरी एग्जांपल ले लेते हैं। एक परचेज का ले लिया हमने, परचेज मशीन वर्थ ₹10,000। एक हम ले लेते हैं सेल, सेल गुड्स वर्थ ₹5,000। हमने गुड्स सेल कर दिए, सेल गुड्स वर्थ ₹5,000। तो अब हमें इसमें से भी आइडेंटिफाई करना है कि डेबिट क्या हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है। तो सबसे पहले जब आप गुड्स को सेल करते हो, देखो ट्रांजेक्शन्स को बच्चों समझना बहुत जरूरी है। ट्रांजेक्शन्स को समझना है कि वो बोल क्या रहा है, जो ऐसे बोल रहा है उसके बेसिस के ऊपर हमें एंट्री करनी है। तो सबसे पहले सेल गुड्स वर्थ ₹5,000 मींस जब आप गुड्स बेचोगे तो आपके पास क्या आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, रूल नंबर 1 क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। जब गुड्स को बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, पैसा आएगा। कैश आएगा तो कैश वर्ड यूज करेंगे, चेक वर्ड आएगा तो चेक वर्ड, चेक आएगा तो मतलब बैंक वर्ड यूज करना है, इस बात का ध्यान रखना। दो ही चीजें होती हैं, या तो कैश में काम होता है या बैंक के थ्रू होता है। एंड फाइनली क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश तो आ गया पर गया क्या है हमारे पास से,
गुड्स हमारे पास से गोज आउट है, चले गए। तो जब गुड्स जाएंगे तो उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और जब भी गुड्स आते हैं तो ये ध्यान रखना है कि इसकी जगह हमें सेल वर्ड यूज करना होता है। क्या वर्ड यूज करते हैं, जब भी गुड्स बेचेंगे तो सेल वर्ड आएगा। कोई एसेट सेल कर रहे हैं तो सेल वर्ड नहीं आएगा, उसके लिए आपको उस एसेट का नेम ही यूज करना है, ठीक है। तो अब इस एंट्री को हम यहाँ पर कैसे प्रेजेंट करें, कैश ऑब्लिक में बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमारी एक एंट्री है। नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड सोल्ड, और अमाउंट कितना था इसके अंदर, 5000 था। डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में आएगा, क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट के अंदर आ जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पे। डेट आप कोई भी ले सकते हो, आप इसको 2 अप्रैल ले लो, डेट्स वहां क्वेश्चन में आपको दे रखी होती हैं। तो ये रूल नंबर 1 का हमने एग्जांपल लिया है। ये 2 एग्जांपल की मदद से हमने समझने की कोशिश की है कि रूल नंबर 1 को हम कैसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। मींस डेबिट जो आ रहा है वो डेबिट होगा, जो जा रहा है साइमल्टेनियसली वो क्रेडिट होगा। तो एक चीज आएगी एक चीज जाएगी, जो आ रहा है उसको डेबिट करना है, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। एक चीज का ध्यान रखना है, गुड्स के केस के अंदर यदि गुड्स हम खरीदते हैं, यदि हम यहाँ लिखा हुआ है कि हम परचेज गुड्स, तो हमेशा हमें परचेज वर्ड यूज करना होता है, गुड्स वर्ड यूज नहीं करते हैं। पर यदि हम मशीन परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो वहां पर उस एसेट का नाम ही आएगा। ऐसी सेम चीज है कि जब हम किसी एसेट को सेल करेंगे तो उस एसेट का नाम आता है। यदि फर्नीचर सेल किया है तो फर्नीचर को आपको वहां यूज करना है, आप सेल वर्ड यूज नहीं करोगे। सेल और परचेज वर्ड हमेशा इन शब्दों का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब हम गुड्स को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। कोई शक किसी को? चलिए आगे चलते हैं, रूल नंबर 2 को समझने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर 2 को हम समझते हैं ऐसे ही एक एग्जांपल से, हम रूल नंबर 2 को समझते हैं। देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। एक रूल नंबर जो 2 होता है, डेबिट द रिसीवर, इसके लिए मुझे आपको फिर दोबारा से पीछे स्लाइड में लेके जाना पड़ेगा और आपको एक बड़ी अच्छी चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बतानी पड़ेगी। ये दोनों रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 जो है ना, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब ये आजाद नहीं है, इनका फ्रीडम नहीं है। रूल नंबर 1 अलोन, अकेला एक ऐसा रूल है जो अकेला अप्लाई हो सकता है। इसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, ना रूल नंबर 2 चाहिए इसको, ना रूल नंबर 3 चाहिए। पर रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 हमेशा रूल नंबर 1 की मदद से ही इंप्लीमेंट होंगे, यूज होंगे। उसको आपको उनकी मदद के सहायता के, बिना इसकी सहायता के आप रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 को नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब मेरा यह है कि रूल नंबर 1 का इस्तेमाल आपको रूल नंबर 2 में और रूल नंबर 3 में करना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे? यदि डेबिट द रिसीवर है, और पहली बात ये हमारे लिए जाननी बहुत अति आवश्यक है कि ये रूल्स हम, रूल नंबर 2 कब लगता है? रूल नंबर 2 लगता है कि जब कोई ट्रांजेक्शन उधार में होता है। मतलब हमने सामान बेच दिया, पैसा आना चाहिए। जब हम सामान बेचते हैं तो पैसा आएगा, पैसा नहीं आ रहा। हमने कुछ सामान खरीदा है तो हमें पैसा देना चाहिए पर हम पैसा नहीं दे रहे, मतलब उधार में खरीद रहे हैं, उधार में बेच रहे हैं। तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को कॉम्बिनेशन में अप्लाई करना होता है। तो यदि डेबिट वर्ड कम्स इन है तो क्रेडिट द गिवर होगा, ये ध्यान रखिए। डेबिट वर्ड कम्स इन है एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट नहीं है, मतलब पैसा नहीं जा रहा, तो क्रेडिट द गिवर होगा, जो आपको बेच रहा है उसका नाम आएगा। ऐसे ही डेबिट द रिसीवर होगा तो उसके साथ आपको क्या वर्ड यूज करना है? क्रेडिट वर्ड गोज आउट। मतलब सम टाइम हमने किसी को उधार में बेचा है तो उसका नाम आ जाएगा और आपके जो गुड्स जा रहे हैं उनका वो आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 का भी एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल की मदद से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पर कि सोल्ड, जैसे अभी वाला जो एग्जांपल है उसी को हम यूज कर लेते हैं। परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 15,000 फ्रॉम राम। देखिए परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 15,000 फ्रॉम राम। तो यहाँ पर हुआ क्या है, इसमें से डेबिट क्या होगा और इसमें से क्रेडिट क्या होगा? तो आप जब गुड्स को खरीदते हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन, रूल नंबर 1 लगाते हैं। रूल नंबर 1 में क्या है? डेबिट वर्ड कम्स इन। तो आ क्या रहा है? गुड्स आ रहे हैं आपके पास, तो गुड्स आ रहे हैं तो उनको क्या करेंगे आप? डेबिट करेंगे। भाई परचेज गुड्स है तो सीधी सी बात है, आपको रूल नंबर 1 लगाना है बस। रूल नंबर 1 लगाने की कोशिश कीजिए। रूल नंबर 1 नहीं लगेगा तो खुद बता देगा, मैं नहीं लगने वाला यहाँ पर। अब देखो कैसे, परचेज गुड्स। एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखनी है, हमने पर्सन का नाम ऐड कर दिया। जैसे ही किसी ट्रांजैक्शन में किसी भी पर्सन का नाम आ जाएगा, वो ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली आपका उधार में हो जाएगा, अनलेस अंटिल कि उसमें कैश वर्ड ना लिखा हो। समझो इस बात को।
कोई भी ट्रांजैक्शन दे रखा है उसमें किसी पर्सन का नाम है तो मानना जाएगा कि वो ट्रांजैक्शन उधार के अंदर है, जब तक कि उसमें कैश और बैंक वर्ड यूज ना किया हो पर्सन के साथ में। तो यहाँ पर हमें डेबिट वर्ड कम्स इन, गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझना है हमें, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश जाना चाहिए, गुड्स खरीद रहे हैं भाई, गुड्स तो आएंगे, पैसा जेब से जाना चाहिए, पर पर्सन का नाम है तो पैसा तो जा नहीं रहा। मैंने भी बताया आप सभी को कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम आ जाएगा तो वो ट्रांजैक्शन उधार में होगा, तो पैसा नहीं जा रहा है। तो क्रेडिट द गिवर, हु इज द गिवर, भाई हमने सामान खरीदा है, किससे खरीदा है, बताओ जरा, राम से। तो राम को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री कैसे हम बनाएंगे, जनरल एंट्री के फॉर्मेट में हम इस एंट्री को करेंगे। और मैंने बताया था कि जब गुड्स खरीदते हैं तो उसकी जगह कौन सा वर्ड यूज करना है, परचेज वर्ड। तो यहां पर एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। ये आपकी नरेशन आ जाएगी, और ये गुड्स हमने 15,000 के, ये डेबिट में आ जाएगा अमाउंट, और ये अमाउंट हमारा क्रेडिट में आ जाएगा। इसको जनरल एंट्री के फॉर्मेट में करना है, अभी मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया, फॉर्मेट ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे हमने परचेज किया है, ऐसे ही मान लेते हैं कि गुड्स सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 2,000 टू मोहन। आपने गुड्स किसको बेचे हैं, मोहन को। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें डेबिट क्या है और इसमें क्रेडिट क्या है। तो सबसे पहले तो रूल नंबर 1 लगाने की कोशिश करते हैं, रूल नंबर 1 ही नहीं लगेगा तो हमें पता चल जाएगा बहुत क्लियरली। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान रखना है कि ट्रांजैक्शन बोल क्या रहा है, उसको समझिए, हमें उसको समझना पड़ेगा। सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 2,000 टू मोहन, सिंपल सी बात है, सामान बेचा किसको, मोहन को। तो सामान बेच दिया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मोहन का नाम आ गया तो पैसा तो आएगा नहीं भाई। तो रूल नंबर फर्स्ट लगा रहे हैं, पर रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है कि मैं यहाँ पर यूज नहीं हो सकता, क्योंकि पैसा आना चाहिए, पर बिकॉज क्योंकि कारण मोहन का नाम है तो पैसा नहीं आ रहा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो नहीं है कुछ, ठीक है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, भाई ठीक है, गुड्स तो जा ही रहे हैं, तो क्रेडिट तो आपको मिल गया, तो क्रेडिट को यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, गुड्स आ जाएंगे क्रेडिट। और जब भी बेचेंगे तो गुड्स को तो क्या वर्ड यूज करना है, सेल वर्ड यूज करना है। अब डेबिट वर्ड कम्स इन नहीं है, तो अभी आप देखिए आपको भी क्या मिला, यहाँ पर क्रेडिट वर्ड गोज आउट मिल गया, गुड्स आपके पास जा रहे हैं, अभी वाले ट्रांजैक्शन के हिसाब से चल रहे हैं, तो गुड्स आपके पास से क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं, दैट मीन्स सेल हो जाएगी। एंड डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, कौन रिसीव कर रहा है, किसको बेच रहे हैं हम, बेचने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम है मोहन। तो सिंपल सी बात है, डेबिट किसको करना है, हमें मोहन को करना है। यदि ये ट्रांजैक्शन कैश में होता तो कैश क्या होता, डेबिट हो जाता। मतलब आपको समझिए इसका बेस क्या है, ट्रांजैक्शन यदि कैश में है तो इट्स ओके, रूल नंबर 1 लग जाएगा, पर रूल नंबर 1 तब नहीं लगेगा जब उधार में होगा। फिर हमें रूल नंबर 2 की मदद यहाँ पर, रूल नंबर 2 का हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने अभी जो किया था ये था, तो यहाँ पर मोहन क्या हो जाएगा, मोहन यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब एंट्री क्या हो जाएगी इसके लिए, अब ध्यान रखना है, देखो राम के साथ भी मैंने अकाउंट वर्ड यूज नहीं किया। एक चीज और आपको ध्यान रखनी होगी, कभी भी कोई भी जब हम जनरल एंट्री करते हैं और वहां पर किसी पर्सन का नाम आ जाता है तो उसके साथ अकाउंट वर्ड हमें यूज नहीं करना होता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम एंट्री कैसे करेंगे, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमारा अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 2,000 2,000। ठीक है, तो ये हमारी जनरल एंट्रीज है, जनरल एंट्री के फॉर्मेट में आपको इन सबको करना है। ये हमारा रूल नंबर जो है सेकंड है। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ रही होगी, रूल नंबर 1 कब अप्लाई होगा, रूल नंबर सेकंड कैसे अप्लाई होगा। आइए अब चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, पहले उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, रूल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। रूल नंबर 3 के अंदर मेंशन कर रखा है, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यदि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है डेबिट है,
तो हमारे को क्रेडिट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट मींस जब भी एक्सपेंस जाएंगे तो कैश या बैंक के थ्रू पैसा जाएगा। ऐसी यदि कोई हमारी इनकम है, जब इनकम क्रेडिट होगी तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमारे पास क्या आएगा, जब कोई इनकम आएगी तो क्या आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आएगा। तो रूल नंबर थर्ड भी हमेशा आपको रूल नंबर वन की मदद से ही इस्तेमाल करना होता है। तो डेबिट यदि यहां से होगा तो क्रेडिट यहां से होगा, क्रेडिट यहां से होगा तो डेबिट यहां से होगा। बहुत सिंपल सा, बहुत ही आसान रूल है। इन तीनों में सबसे आसान रूल यही है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल की मदद से इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। मैं दो ट्रांजैक्शंस ले रहा हूं इमेजिनरी। एक फर्स्ट है सैलरी पेड ₹500 एग्जाम्पल के तौर पे। सेकंड मैं ले रहा हूं कमीशन रिसीव ₹1000। पहले इसको आइडेंटिफाई करते हैं इसमें डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। सैलरी पेड, जब सैलरी पे करेंगे तो सैलरी क्या है, हमारा एक्सपेंस है। तो सैलरी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, उस रूल के हिसाब से सैलरी को क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। ठीक है। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मैंने बताया था ना आपको, मैं एक थोड़ा सा आपको यहाँ पर भी समझा देता हूँ। ये रूल नंबर 1 है और ये रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 का एक डेबिट है और एक क्या है, क्रेडिट है। रूल नंबर 1 में भी एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। यदि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस हैं तो क्रेडिट हमें यहाँ से मिलेगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट मींस सैलरी पे करोगे तो क्या जाएगा हमारे पास से, कैश चला जाएगा, कैश चला जाएगा, या फिर हम चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो हमारा बैंक कम हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझना है। वहां ट्रांजेक्शन्स में आपको पता चल जाएगा कि सैलरी आपने कैश में पे की है या चेक के थ्रू पे की है। तो उसके ट्रांजेक्शन्स की हम एंट्री क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, फिर ध्यान रखना है टू का मतलब ही क्रेडिट होता है, डेबिट हमेशा अपर साइड में होगी। ठीक है, टू कैश या बैंक, दोनों में से एक होगा, इस बात का ध्यान रखना। ये 500 है डेबिट साइड में, ये थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर देता हूँ आपको। जनरल एंट्री का फॉर्मेट मैंने अभी बताया था, उसी फॉर्मेट के अंदर इस एंट्री इसको करना होता है। बिना फॉर्मेट के कोई भी एंट्री नहीं होती है, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। कोई भी एक्सपेंस हो, सैलरी हो, रेंट पेड कर रहे हैं, स्टेशनरी पेड कर रहे हैं, अरे भाई बिजनेस कर रहे हो तो बहुत सारे खर्चे होंगे जो हमें पे करने पड़ेंगे। तो जो भी हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं उनको जब भी हम पे करते हैं तो हमें ये वाला रूल हमें अप्लाई करना होता है। अब हम चलते हैं कि हमें इनकम हो जाए तो क्या होगा। सपोज कीजिए कमीशन रिसीव है। अब कमीशन जो रिसीव है इसको भी हम मान लेते हैं, इसमें से भी एक चीज डेबिट होगी और एक चीज क्या होगी, क्रेडिट होगी। अब कमीशन जो होता है वो रूल नंबर 3 के हिसाब से क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि रिसीव हो रहा है। क्रेडिट ऑल इनकम और गेन, जितनी भी हमारी इनकम और गेन है उनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कमीशन को क्या करेंगे, कमीशन को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है। एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, ये क्रेडिट यहां से है तो डेबिट कहां से होगा, यहां से होगा रूल नंबर 1 से। डेबिट व्हाट कम्स इन, जब कमीशन आएगा तो हमारे पास क्या आएगा, बताओ भाई। कमीशन जब आएगा तो किस फॉर्म में आएगा, या तो कोई हमें कैश दे देगा या फिर कोई हमें चेक दे देगा या हमारे अकाउंट में पैसे डाल देगा, दैट मीन्स बैंक, एक ही बात है। तो अब उसकी एंट्री क्या करेंगे, एंट्री हो जाएगी हमारी कैश ऑब्लिक में बैंक, दोनों में से कोई एक वर्ड आएगा, डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ये हमारी जनरल एंट्री होगी और ये अमाउंट जो है हमारा 1000 और 1000, डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट। आई होप कि जो भी मैंने अभी आपको तीनों रूल्स बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अभी हम इसको और आगे की तरफ लेके चलते हैं और चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अभी हमने रियल अकाउंट के बारे में बात की थी। ये जो रूल नंबर हमारा फर्स्ट होता है ये हमारा रियल अकाउंट होता है। बेसिकली रियल अकाउंट होते क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। ये भी हमारे रूल्स के बेसिस पे ही है। और ये रूल नंबर जो हमारा 1 होता है ये हमारा रियल अकाउंट होता है। तो रियल अकाउंट आर यूज्ड टू मेंटेन ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स। The way an assets comes into the business is through its purchase and released out of the business। मतलब कि जो भी हमारे पास एसेट्स आ रही हैं या एसेट्स जा रही हैं, मतलब या तो हम एसेट्स को परचेज करेंगे, एसेट्स को सेल करेंगे, वो हमारा जो भी होता है रियल अकाउंट होता है। जब भी एसेट्स आती हैं चाहे वो करंट है या नॉन करंट है, वो रियल होती हैं। तो यहाँ पर द रूल नंबर वो अभी मैंने बताया है, जैसा कि आपको रियल अकाउंट के लिए क्या यूज होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट करना है, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। तो अब इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया था, बट फिर एक बार छोटा सा एक एग्जांपल है, ज्यादा समय नहीं लगेगा इसको समझाने में। अभी जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन में परचेज फर्नीचर ऑफ कैश
50,000। तो मैं इसके अंदर फर्स्ट के अंदर ये जानने की कोशिश करूंगा कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। आप फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, रूल नंबर 1 है, रियल अकाउंट है, फर्नीचर एक एसेट होती है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है आपके पास, फर्नीचर आपके पास आ रहा है, आप उसको डेबिट करोगे फर्नीचर को। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रूल नंबर फर्स्ट के हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको हमें क्रेडिट करना है। तो जा क्या रहा है हमारे पास से, फर्नीचर आ रहा है और कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी आपकी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आप इसमें लाइंस ड्रॉ कर लेना फॉर्मेट की, ये मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया है, ये टाइटल आ जाएगा आपका जर्नल का, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी, जैसा कि मैंने बताया था, डेबिट अपर साइड में होगा, क्रेडिट हमेशा लोअर साइड में होगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आगे वाले ट्रांजैक्शन में चलते हैं। आगे कहते हैं कि सोल्ड ओल्ड मशीनरी फॉर कैश। आपने एक मशीन बेच दी है, आपके पास कोई पुरानी मशीन हो गई थी, आपने उस ओल्ड मशीन को बेच दिया है। जब आपने उसको बेचा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आएगा हमारे पास, ऑब्वियसली बात है कैश हमारे पास आएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि हमने उसको कैश में सेल किया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आपके पास से आ रहा है तो कैश को आप डेबिट करोगे। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा क्या रहा है हमारे पास से, मशीन हमारे पास से जा रही है, तो मशीन को हमें क्या करना होगा, मशीनरी अकाउंट लिखना होगा जो क्रेडिट होगा। एक चीज और समझाना है कि ये जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं होती। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद एंट्रीज आपको, जैसे रूल आपको याद हो जाएंगे, तो डायरेक्ट आपको जर्नल एंट्री करनी होती है और फॉर्मेट के अंदर करनी होती है। इसके अलावा इस चीज की आपको आवश्यकता नहीं होगी आगे, जब रूल्स एक बार आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इनिशियल लेवल पे समझने के लिए ये हमें करना पड़ता है। तो ये रूल नंबर हमारा फर्स्ट था, रियल था, रियल अकाउंट, जो एसेट्स होती हैं हमारी, एसेट्स हम खरीद रहे हैं, एसेट्स हम बेच रहे हैं, तो हमें रूल नंबर 1 हमें अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला जो रूल था हमारा, जो हमने किया था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये हमारा रूल नंबर सेकंड था। रूल्स डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल होता है। मैंने आपको भी बताया था कि जो भी हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं वहां पर हम इसको यूज करते हैं। ये पर्सनल अकाउंट के लिए यूज होता है, रूल नंबर 1 रियल अकाउंट के लिए यूज होता है। तो इसका एग्जांपल भी हम ले लेते हैं। हमारे पास ये एग्जांपल है, एग्जांपल की मदद से हम इसको समझते हैं। फर्स्ट है कैश पे टू लकी प्राइवेट लिमिटेड ₹10,000, हमने कैश पे किया है। तो अब मैंने बताया था कि आपको रूल नंबर 1 लगाना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है आपके पास, आप कैश पे कर रहे हो प्राइवेट लिमिटेड को। लकी प्राइवेट लिमिटेड एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी है। तो यहां पर हमारे ये नोटिस करना है कि हमारे पास हो क्या रहा है, पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, नथिंग इज कमिंग, कुछ नहीं आ रहा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यस, जा क्या रहा है हमारे पास से, डेबिट हमारे को नहीं पता अभी, क्रेडिट हमारे पास से है, कैश हमारे पास से जा रहा है। एंड डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर, भाई डेबिट भी तो होगा ना कहीं से, डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर, किसको आप ये दे रहे हो, कौन है प्राप्त करने वाला व्यक्ति, लकी। तो आपको लकी प्राइवेट लिमिटेड को आपको डेबिट करना है। एंड टू कैश अकाउंट, मतलब हमारी हिसाब से लकी को हम क्या करेंगे, लकी नहीं है, लकी है यहाँ पर और यहाँ पर लक है, इसको लकी कर देते हैं, समझ आना है, लकी है या लक कर लो एक ही बात है, वो आपको जो भी अच्छा लगे। तो लकी को हमें क्या करना है, लकी प्राइवेट लिमिटेड को हमें यहाँ पर डेबिट करना है, डेबिट द रिसीवर है। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को कॉम्बिनेशन में अप्लाई कर रहे हैं। मेरे को अभी आपको मैंने बताया था कि रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, यहाँ भी डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, यहाँ भी डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, ये रूल नंबर 2 है। यदि हमारे पास क्रेडिट यहाँ से है तो डेबिट यहाँ से होगा, यदि हमारे पास डेबिट यहाँ से तो क्रेडिट यहाँ से होगा। ये मैं रूल नंबर सेकंड के लिए बात कर रहा हूँ, पर्सनल अकाउंट के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम अंजलि। देखो पर्सन आते जा रहे हैं यहाँ पर, आपको पैसा मिल रहा है किससे, अंजलि शर्मा से। तो सेम चीज है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आपके पास आ रहा है। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा कुछ नहीं रहा। क्रेडिट द गिवर, कौन गिवर है, कौन आपको कैश दे रही है, यहाँ पर अंजलि है, अंजलि का नाम यहाँ पर हमें, अंजलि को क्या करना होगा, अंजलि को हमें यहाँ पर क्रेडिट करना होगा। भाई अंजलि हमें कैश दे रही है तो गिवर कौन हुआ, अंजलि हुई। तो रूल नंबर 1 के हिसाब से चलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आ क्या रहा है, कैश आ रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा रहा है कुछ, नहीं जा रहा। क्रेडिट द गिवर, हु इज द गिवर, ये देखिए डेबिट व्हाट कम्स इन तो था, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा कुछ भी नहीं रहा, तो क्रेडिट द क्या होगा, गिवर होगा, क्या होगा, गिवर। डेबिट यहां मिल गया, क्रेडिट यहां से मिलेगा, और वो कौन है,
अंजलि है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू अंजलि शर्मा। अकाउंट वर्ड नहीं आएगा, आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा ये पर्सन के साथ में भी कोई अकाउंट वर्ड नहीं है, ऐसे यहाँ पर भी कोई अकाउंट वर्ड नहीं है। तो जब भी कभी कोई पर्सन होता है उसके साथ हम अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते हैं, इस बात का हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो ये हमारा रूल नंबर सेकंड है जो रूल नंबर 1 के साथ अप्लाई करते हैं। आगे चलते हैं, जो सबसे हमारा इजी वाला रूल होता है, ये हमने ऑलरेडी अभी कवर किया था, आई थिंक इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बताने में। रेंट पेड कर रहे हैं, फर्स्ट ट्रांजेक्शन था हमारा, ये रूल नंबर 3 है हमारा। तो रूल नंबर 3, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 ये भी कॉम्बिनेशन में अप्लाई होते हैं। ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, ये रूल नंबर 1 में डेबिट है, रूल नंबर 1 में क्रेडिट है। तो यदि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस है, रेंट पेड कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, एक्सपेंस है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। एंड क्रेडिट व्हाट गोज ऑफ, क्या जाएगा हमारे पास से, कैश हमारे पास से चला जाएगा, तो क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट। तो मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट यहां से मिल जाएगा हमें, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उल्टा बता दिया, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जाएगा हमारे पास से, कैश हमारे पास से चला जाएगा। कितना है, डेबिट में 10,000, क्रेडिट में 10,000। ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा, आप लाइंस ड्रॉ कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है कमीशन इज रिसीव। देखो अब ये रिसीव, ये रिसीव का मतलब क्या है, पेड का मतलब तो सीधी सी बात है खर्चा है, रिसीव हो रहा है तो क्या है, हमारे लिए इनकम है। तो इनकम क्या होती है हमारी, क्रेडिट होती है। रूल नंबर 3 के हिसाब से क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया, ये कमीशन हमने क्रेडिट कर दिया। 2 का मतलब ही क्रेडिट होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सभी को। एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, कमीशन आएगा तो क्या आएगा, ये कैसे लग रहा है, क्रेडिट यहां से मिल गया, डेबिट यहां से मिल गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है हमारे पास, कैश आ रहा है, तो कैश को हमें क्या करना होगा, डेबिट करना होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। तो ये रूल नंबर हमारा 3 है जो रूल नंबर 1 की हेल्प से यूज होता है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यदि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट होगा, और यदि हमारे पास इनकम्स क्रेडिट हो रही हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन होगा, क्योंकि हमें हमेशा कैश में पैसा मिलता है या बैंक में। तो जहां जहां मैंने कैश वर्ड इन्होंने यूज किया हुआ है स्लाइड के अंदर, वहां बैंक भी हो सकता है यदि वो ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हो रहा है। तो आई होप कि जनरल एंट्री का ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको और तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको उसको रूल्स को बहुत ध्यान से लर्न करना है, और आपको बहुत साउंड के ऊपर नहीं जाना। सबसे पहले एंट्रीज को रिकॉर्ड करते समय बच्चे साउंड पे चले जाते हैं, बहुत जल्दबाजी करते हैं, उनको लगता है कि समझ में आ गया। ऐसा इतना आसान नहीं होता। शुरू में आपको अपनी गति को आपको धीरे रखना होगा, पहले आपको समझना पड़ेगा रूल्स के हिसाब से क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। जैसे ही आपको ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, जैसे थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करते हो तो ये चीजें समझ में आ जाएंगे, देन फिर आपका जो माइंड है वो ऑटो पायलट मोड में चलता है, वो आपको बता देगा कि इसको डेबिट करना है, इसको क्रेडिट करना है। बट शुरू के अंदर आपको बहुत ज्यादा इसमें जल्दबाजी नहीं दिखानी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो जल्दबाजी करते हैं, फिर साउंड में चले जाते हैं। मन कर रहा है तो इसको डेबिट करेंगे, मन कर रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे, उसका आधार कोई रूल्स नहीं होते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो आज का टॉपिक है, अगली क्लास के अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर पूरा फुल फ्लेजेड कि किस तरीके से हमें जनरल एंट्री को प्रॉपर तरीके से करना होता है। बाकी मैंने आज एग्जांपल भी आपको दिए हैं और रूल्स भी मैंने आपको समझा दिए हैं। आई होप कि आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।